सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल भाई? आशा करता हूँ मस्त होंगे। तो मेरे भाई जिन्होंने हाई कट ऑफ देख रखी है उनके पक्ष में बातें कर लेता हूँ कि हाई कट ऑफ वो क्यों बता रहे हैं और कम कट ऑफ क्यों रहेगी, इसके बारे में मैं बात करूँगा। दोनों बातें मैं आपको एक साथ बताने वाला हूँ। तो मेरे भाई कट ऑफ ज़्यादा आ जाएगी। आपने बहुत सारे लोगों की कट ऑफ की वीडियो देख ली होगी। ये वीडियो देखो, आपके सारे डाउट्स पूरे खत्म हो जाएंगे। आप खुद उस स्टेज पे पहुंच जाओगे कि जहाँ पे आप खुद एनालिसिस कर पाओगे यार रियलिटी क्या है। ये 48 लाख लोगों ने फार्म भरा, 34 लाख देने गए। अब ये फिजिकल में कितने लोग को बुलाएंगे और कितने लोग गिने जाएंगे। इसके साथ साथ एक अफवाह और उड़ी थी कि भैया आपका जो है 24 सितंबर तक आपका वो आ जाएगा। वो किस बिहाफ पे कह रहे हैं, वो खबर सच है या झूठी है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आप लास्ट में आपको कट ऑफ भी बताऊंगा, आपको देख के पता चल जाएगा यार सच में कट ऑफ तो यार यही जाएगी, कट ऑफ तो यही रहने वाली है। ठीक है, आयु में छूट, तो कट ऑफ ज़्यादा जाने की वजह क्या थी भैया? सीधी सी बात है, एज रिलैक्सेशन मिलता है तो आपके जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो प्लेयर आ जाते हैं। जो बाबा लोग रहते हैं जिन्होंने लास्ट वाली भर्ती देखी थी, जो आयु में छूट मिलती है तो किसी एक वर्ग को तो मिलती नहीं कि सिर्फ जनरल को मिलेगी, वो सभी को बढ़ाई जा रही थी। ठीक है, सभी को छूट मिली थी। इसके साथ साथ ही 5 साल तक का भूखा शेर था, सारे बच्चे भूखे शेर थे। इस बार तो झपट्टा मार ही लेना है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये बात तो मानते हो, सरकारें भले ना माने कि भैया बेरोजगारी है, लेकिन आप तो मानते होगे क्योंकि बेरोजगारी का आलम बहुत बड़ा है। ठीक है, पद अधिक, कितने पद भैया? 60,244। इसी की वजह से आपके 48 लाख फॉर्म भरे गए हैं। इसके पहले जो भर्ती हुई थी 45,000 वाली, उससे भैया लगभग 24 लाख लोग फॉर्म भरे थे, लगभग उसका दोगुना 48 लाख। 48 लाख लोग जो है, जबकि दुगनी वैकेंसी नहीं आई थी, लेकिन दुगने पेपर फॉर्म भरे गए। इसके पीछे की वजह यही रहा है। ठीक है, फर्स्ट पर क्या भैया, मत चूको चौहान। एक बार जब आदमी चूक जाता तो दोबारा नहीं चूकता, कुछ भी हो जाए। तो भैया री एग्जाम हुआ था, एक बार का भूखा था वो, इसलिए उसने री एग्जाम में भैया कहा कि अब कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये तो बात थी आपको डिमोटिवेट करने की, ये बात होगी। हाँ, ये फैक्टर्स हैं, लेकिन इससे भी बड़े फैक्टर्स हैं जो आपको कट ऑफ कम करने को कहते हैं, जो आपको कट ऑफ कम करने को कहेंगे मेरे भाई। वो कौन कौन से हैं? ये मेरे भाई हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं। देखो, ये सारे फैक्टर्स हैं कट ऑफ कम होने की। सबसे बढ़िया क्या है, सबसे बड़ी बात है, आप कितनी वैकेंसी बढ़ा लो, अचानक अगर आप एग्जाम लोगे तो मेरे भाई बाहर होना ही होगा। अचानक अगर आप देखोगे तो भैया अचानक, सीधे से बात है, अचानक एग्जाम होगा। एग्जाम डेट आपकी अचानक आ गई। पेपर में सबको ये उम्मीद थी कि भैया पिछली बार धांधली कर लिया था, इस बार पेपर में धांधली करवा लेंगे, लेकिन भैया पेपर में धांधली नहीं हुई है। गलत क्वेश्चंस भैया, एक एक सेकंड में 5 क्वेश्चन गलत हैं। जब भैया क्वेश्चन सही होता तो वो 2 सेकंड में, 30 सेकंड में, 40 सेकंड में, 1 मिनट में निकल जाता है आंसर। लेकिन जब क्वेश्चन गलत हो तो बंदा उसमें टाइम ज़्यादा देता है। यार इसका तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। या तो भैया रिटर्न होना चाहिए तो आदमी कुछ भी लिख के आ जाएगा। जब रिटर्न है ही नहीं वो, तो भैया उसको ऑप्शन में से 4 में से एक ही ऑप्शन टिक करना है, तो उस ऑप्शन को ढूंढता है, वो ऑप्शन मिल ही नहीं रहा। तो एक बार एक क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन नहीं, 5 क्वेश्चन गलत है। इन पे ऑब्जेक्शन दे दिया आपने, लेकिन ये नहीं पता है कि आपको नंबर मिलेंगे कि भैया क्वेश्चन ही डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन उम्मीद ज़्यादा ये है कि आपको क्वेश्चन ही मतलब मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मान लो यहाँ पे दे दिया, डिलीट कर दिया 30 तारीख सेकंड शिफ्ट में, तो 23 तारीख में क्या करेंगे वो? तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इन्हें फिर नॉर्मलाइजेशन पंगा आएगा। नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर, कट ऑफ कम रहेगी। अब देखो लास्ट 2 भर्ती देखा जाए तो एक में तो लगभग 30 से 40 नंबर कट ऑफ बढ़ा था, एक में मेरे भाई 15 से 20 नंबर बढ़ा था। ये आपने देखा था मेरे भाई। ठीक है, अब इस बार क्या होगा अलग बात है। मानसिक अभिरुचि ये अलग था, जिसमें लोगों ने बहुत मेहनत की थी, बहुत इतनी मेहनत की थी भैया, कुछ अलग ही बात है। और इसमें 12 से 13 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार एक को क्वेश्चन नहीं आया। मैथ का भी वेटेज थोड़ा बढ़ा है, मैथ के भी लगभग 25 क्वेश्चन है, मतलब मैथ के भी क्वेश्चंस थोड़े बढ़े हैं जो लास्ट ईयर देखा जाए तो। ठीक है, रीजनिंग के भी कुछ टॉपिक थे जो आए ही नहीं, जो हमेशा 4 से 5 क्वेश्चन बनते थे। तो ये सारे डाउट्स हैं, इन सारी की वजह से अगर मेरे भाई मैं आपको कहूँगी, फिर सीधी सी बात, सीधे कट ऑफ पे आओ ना, क्यों इधर उधर की बात कर रहा हूँ। तो मेरे भाई जो मैंने आपको पहले कट ऑफ बता रखी है वही कट ऑफ रहेगी, इसमें कोई भी इबट नहीं होने वाला है। कहा ना, मैं कट ऑफ एक ही बार बताता हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा मेरे भाई। कट ऑफ आपकी यही रहेगी। ठीक है, सीधी सी बात, नो बकवास, आपका ये कट ऑफ रहेगा। 90 से 93 नंबर जितने बन रहे भैया फिजिकल के लिए है। ठीक है, प्लस माइनस 2 क्वेश्चन हो सकता है। 89 से 91 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 80 से 90, एससी 75 से 78, एसटी 68 से 70,
कोई इफ बट नहीं है, इतने अगर आपके नंबर हैं तो आप रनिंग शुरू कर दो। जरा कमेंट करके बताओ आपके कितने नंबर हैं, कमेंट करके मुझे बताओ आपके नंबर हैं कितने मेरे भाई। ये बात आपको कमेंट क्या करना है, अपना क्वेश्चंस, नंबर नहीं भैया, क्वेश्चंस, अपनी कैटेगरी, अपनी डेट, अपनी शिफ्ट, ये 4 चीज़ें। जैसे मैं कहूँ कि भैया मेरे जो है 90 क्वेश्चन सही है, मेरा ओबीसी कैटेगरी से है, मेरा 23 तारीख को सेकंड शिफ्ट, ठीक है। ये तो इस तरीके से आप कमेंट करके बताइए। एक बात और ध्यान रखिए, अभी बच्चे बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके इतने भी क्वेश्चन सही नहीं हो रहे होंगे। तो मेरे भैया कहते ना भाई, ये भर्तियाँ बहुत जल्दी नहीं आती, लगातार नहीं आती हैं। अभी आपने देखा 5 साल बाद 60,244 पद आए हैं। अगर मैं कहूँ भैया इसी के साथ एक और भर्ती आ गई 39,481 पदों के लिए, और ये भी लगभग 50,000 के आसपास पहुंचेगी जब तक फाइनल होगी। अच्छा ऐसी कौन सी है, तो ये भर्ती है भैया एसएससी जीडी की, जिसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। डेट उम्र आपकी 18 से 23 साल होनी चाहिए जनरल के लिए, 18 से 26 आपकी ओबीसी के लिए, 18 से 28 एसटी के लिए अगर आपकी ये उम्र है, ठीक है। और आप 10वीं पास हो तो भैया फार्म भर सकते हो। और रही बात कहोगे फिर तैयारी कैसे करनी है, तैयारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बेहतरीन आपका कोई भी एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना होता है, उसके लिए बेस्ट बुक आती है आपकी चक्षु पब्लिकेशन की। ये चारों बुक हैं, वही आपका फ्लेबस है, रीजनिंग, मैथ, जीएस और हिंदी, ठीक है। हिंदी की जगह पे आप जो है मेरे भाई इंग्लिश भी अगर चाहते हो तो दे सकते हो। ये आपका इसमें भी थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, हिंदी का है। इसके साथ अगर देखोगे मेरे भाई ये आपका जो है मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ जो है थ्योरी दे रखा है, ठीक है। सेम आपके पास ये रीजनिंग की भी है और सेम आपका ये जीएस का है मेरे भाई, ठीक है। 2019 से लेकर 2024 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं एसएससी जीडी, सेम पैटर्न आपका यूपी पुलिस वाला ही रहता है लगभग। इसमें 20-20 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 160-80 क्वेश्चन होंगे 160 नंबर का, ठीक है। और सब कुछ फिजिकल वैसा ही होता है। तो ये बुक जो है आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन से ले सकते हैं, कॉम्बो पैक ऑफर चल रहा है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक बात और आपने देखा होगा, ये जनसत्ता वाली बात आ रही होगी कि भैया जनसत्ता ने एक बात बोला कि जो है बहुत जल्द आपका क्या बोलते हैं 21 से 24 सितंबर के बीच आपका यूपी पुलिस का रिजल्ट आने वाला। मेरे भैया एक बात जान लो, नहीं आ रहा। अभी तो इन्होंने ऑब्जेक्शन लिया है, कि भैया इस तारीख तक आप अपने ऑब्जेक्शन दे दो, ठीक है। ऑब्जेक्शन लिया है कि भैया इस तारीख तक आप ऑब्जेक्शन दे दो, हालांकि बोर्ड की तरफ कोई आधिकारिक डेट किया जाना बाकी है। अभी तो इन्होंने बोला कि भैया ऑब्जेक्शन आप दीजिए, ऑब्जेक्शन भी लिया है, कैसे रिजल्ट दे सकते हैं, तो डिसीजन होगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे भाई जहाँ तक मैं शेष निखार करता हूँ, ठीक है, ये फर्जी है। हालांकि जनसत्ता को एक खबर निकालने से पहले थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। अब इन्होंने एक बात और मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आपको पता होगा लगभग 48 लाख फार्म भरे गए थे, इन्होंने कह दिया 48 लाख लोगों ने भाग लिया किसमें, परीक्षा में। भैया 48 लाख लोगों ने फार्म भरे थे, 34 लाख लोगों ने पेपर दिया है, ठीक है। ये बात है, ये सच्चाई है। अब कितनी कट ऑफ जाएगी ये बात मैंने आपको बता दिया, अपना एनालिसिस बता दिया। आपके कितने नंबर है, क्या स्कोर है, कौन सी कैटेगरी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको पूरा रिस्पांस करेंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।